5 दिनों से चल रही जावर माइंस में 1 दर्जन से अधिक युवकों ने जावर माइंस की बरोई, जावरमाला, मोचिया समेत सभी खदानें बंद कर दी गई। युवाओं की मांग है कि जावर माइंस की खदानों में स्थानीय मजदूरों को न रखकर यूनियन के नेता बाहरी राज्यों के मजदूर रखते हैं, जबकि यहाँ का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। साथ ही जावर माइंस खदानों के मलबों की डैम की ऊंचाई जो कि नियम कायदों को ताक में रखकर कई गुना बढ़ा दी गई है। साथ ही जहां मलबा डाला जा रहा है वहां जंगल पहाड़ों के वन विभाग की सीमा से कई गुना अंदर जाकर पेड़ों को मलबों के अंदर दफन कर दिया गया है। कानपुर जाने वाले रास्तों को भी मलबे से भर देने पर इस गांव में बीमार हो या गर्भवती महिला के लिए कोई वाहन नहीं आता है, जिससे कि कई किलोमीटर मरीज को खटिया में डालकर ले जाया जाता है। सैकड़ों की तादाद में गाय भैंसों की अकाल मौत हो गई है, तो पशुओं के साथ साथ इंसानों को भी चर्म रोग का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं फुलशंकर डामोर। जब हमने धरना स्थल से 2 किलोमीटर अंदर जब आके देखा तो यहाँ जो दृश्य देखे हैं कि वो बड़े विचलित करने वाले दृश्य देखे। यहाँ जब आदिवासी युवाओं को जहाँ नौकरी नहीं मिल रही है वहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ जो जंगल है, यहाँ जो पहाड़ है, इन पहाड़ों जंगलों को पूरी तरह यहाँ के डंपिंग करके इनको दबा दिया गया है और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ युवा हैं, यहाँ के स्थानीय युवा, इससे बात करते हैं। पहले आपका नाम बताओ। मेरा नाम शंकरलाल मीणा है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा खुला दरियाफुला का हूँ मैं, और हमारे नए खेड़े में दरियाफुला में बहुत ज़्यादा इस टेलिंग की वजह से बहुत स्थानीय लोगों को बहुत ही लूट और फड़ाफुंसी वगैरह, हमारे गाय भैंस जो भी है पशुपालन हमारे इधर बहुत नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से कंपनी वाले कुछ भी सुविधा नहीं दे रहे हैं, और पानी भी हमारा इधर पिलाने के लिए जो समस्या आ रही है उस समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। एक टैंकर भैंस है वो भी रोड किनारे किनारे आके चला जाता है, और जैसे पहाड़ियों के इस साइड मकान रह जाते हैं उन तक पानी भी नहीं पहुंचता है। और उसके अलावा हम अगर हमारे जैसे बेरोजगार भाई लोग हैं तो इनको ना रोज़गार दिए जा रहे हैं, ये रोज़ उठते उदयपुर जाते हैं, फिर वापस आज 5 दिन हो गए। हमारे यूनियन लीडर लालूराम जी मीणा साहब है हमारे, वो एक बार भी हमारे से बात करने के लिए नहीं आए कि भाई तुम किस समस्या में बैठे हुए हो, यहाँ पे क्या दुख है तुम्हारे को। कभी ये हाल पूछने के लिए भी हमारे पास पंचायत, हम कानपुर गांव है, पंचायत जावर है, जैसे हमारे पंचायत के ही है वो भी, और यूनियन लीडर है वो, उन्होंने यही आके नहीं पूछा कि धरना प्रदर्शन किस बात से कर रहे हो, आप स्थानीय लोग हो, क्या समस्या है आपकी, इतना भी पूछने के लिए नहीं आए। फिर भी हम डटे रहे। हमारे हम लोग जो हमारे जो है स्थानीय लोग हैं, हम जॉब के लिए हैं, तो हमारी इस मांगे का थोड़ा रिक्वेस्ट है। जो भी आपका क्या नाम है? शंकरलाल मीणा। शंकर जी, आप बताएं, आप आपका नाम बताएं, आपको क्या नाम? कुमार नाम है, और मैं यहीं के रहने वाला हूँ। देखिए ये लास्ट गाँव लास्ट एंड फर्स्ट जो मकान है वो मेरा मकान है, और मेरे घर के आसपास गाय भैंस के आने जाने का रास्ता नहीं है, लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं है, और हमारे घर में कोई भी मुझे फैमिली में कोई भी जॉब पे नहीं लगा हुआ है, और दिल्ली का ये मतलब आना जाना रास्ता सड़क वड़क कुछ भी नहीं है, सब आपने देख लिया होगा। और ये जो जंगल है, आप जब छोटे थे तब कैसा दृश्य, जब कैसा दृश्य था, और आज आप क्या देख रहे हैं? हाँ सर, जब मैं स्कूल जा रहा था स्वामी विवेकानंद, मेरे रास्ते ये रहता था, और इसमें बहुत बड़े बड़े मतलब ये जो पार्टी थी बड़ी पार्टी थी, आज इसको वैसे डाल के बंद कर दिया बिल्कुल। और इसमें जैसे ज़्यादा नहीं सोचता था 5 किलोमीटर ड्यूटी, जो मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से आज आगे कल यहाँ पे काम करूँगा। आज मेरी स्थिति है मैं उदयपुर जा रहा हूँ काम करने के लिए, क्योंकि हमको नज़दीक वालों में जॉब नहीं रख रहे, फिर हमको बाहर जाना पड़ रहा है। और मेरे भाई छोटे बड़े जो भी बुजुर्ग लोग, उनके किसी को जॉब नहीं है। और आप बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं स्थानीय यहीं का निवासी हूँ। आप ये बताएं, जिस जगह अपन खड़े हैं, जब आप बचपन में थे कैसा था और आज कैसा है?
मैं जब यहाँ बचपन में था तो उस समय का यहाँ का माहौल बिल्कुल हरा भरा, बिल्कुल मस्त जंगल थे, पेड़ पौधे थे। आज देखो तो पूरे जंगल नष्ट होने के कगार पे हैं। जितने जंगल थे वो जमीन पेड़ पौधे इन्होंने दबा दिए, जंगल पूरे खत्म हो गए हैं। तो काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पे। जंगल को बुरी तरफ से इन्होंने बहुत प्रभावित किया है और इसके साथ में ज़मीन का भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। तो मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी को कहूँगा कि एक बार अपना कैमरा बताएं। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं वो पहाड़ दब रहे हैं, हरे भरे पहाड़ हैं, वो उन पौधों को अंदर दबा दिया गया, बताया जा रहा है दबा दिया गया है। और ये जो पहाड़ी आप पीछे देख रहे हैं, ये पहाड़ी भी देख सकते हैं कि ये किसी समय में पहाड़ी हाइट पे थी, आज वो टीला बन रही है। और यहाँ पानी देखिएगा, इस तरह से जो आदिवासी लोगों के जो घर है वो किस तरह से यहाँ मंगरियों में ये लोग अपना जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि कंपनी ने हमारे साथ या हमारी ज़मीनें छीने बात तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ इनके यही मांग है, अगर हमको या स्थानीय युवाओं को अगर नौकरी दी जाती तो रोज़गार के लिए इनको दर दर भटकना नहीं पड़ता और इनको रोज़गार मिलता तो इनके परिवार की आजीविका चलती। लेकिन यही के जो यूनियन के लोग हैं उनकी मनमानी से यहाँ युवाओं को भर्ती नहीं किया जा रहा है और बाहरी लोगों को भर्ती किया जाता है। इसी बात को लेकर आज आदिवासी युवाओं का यहाँ आक्रोश 5 दिन से आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रशासन जो है वो इनका किसी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये जो ज़मीन देख रहे हैं ये वन विभाग की ज़मीन है और वन विभाग की ज़मीन को इसमें दो राय नहीं है। वन विभाग की कहीं न कहीं मिलीभगत से यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा दिलाने के लिए आधे जो ये पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर पेड़ पौधों को अंदर इस मलबे में दबा के और यहाँ आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आप मेरे कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा बताएं, यहाँ ये जो आधा से ऊपर ये जो जंगल है इससे आगे बढ़ते ही रह रहे हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं जो ऊपर ढला जाते रहते हैं, यहाँ पे इन पेड़ों को यहाँ दबाया जा रहा है। जहाँ भारत सरकार की मुहिम है कि एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन कहीं न कहीं वो माँ के नाम नहीं, यहाँ सैकड़ों पौधे जो दफन कर दिए गए हैं, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनका कहना है यहाँ आदिवासी युवा जो अभी लड़ाई कर रहा है, बेरोजगार के लिए लड़ाई कर रहा है, ये बेरोजगार के लिए लड़ाई नहीं है, ये कहीं न कहीं यहाँ पर्यावरण के लिए भी लड़ाई कह सकते हैं। धन्यवाद। सवा जी बताएं, अभी आप कहाँ से आ रहे हो और ये सामान क्या लेके आ रहे हो? ये जावरमैन से आ रहा हूँ सर। तो सवा जी, ये जो टेलिंग जमीन है, इससे आप लोगों को, आपके परिवार को, गांव को किस तरह से, यहाँ कितनी जमीन डूब गई या यहाँ कंपनी ने ले ली? ये कंपनी तो पहले ली है सर, मेरे को इतना पता नहीं थे। हाँ। और ये पहले आगे है, वो जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ। और पैदल आ रहे हैं, जावरमैन से तोप के ले आ रहे हैं। अच्छा। अभी आते आते मेरे को 1.5 घंटा हो गया है। हाँ हाँ, जबकि 2 किलोमीटर है घर। ये बात। तो अब आप क्या चाहते हो, मतलब सरकार से क्या चाहते हो, कंपनी को व्यवस्था के लिए क्या मांग है आपकी? ये रोड की सुविधा करने के लिए मेरे से चाहिए। और ये टेलिंग आगे बढ़ता रहे तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो क्यों नहीं होगा, है दिक्कत तो होगी सर। और पानी पीने के लिए समस्या हो जाएगी। हाँ। और रहने का भी समस्या हो जाएगी, जमीन भी खराब हो जाएगी।
सब तरफ योग है। आप जब छोटे थे आपने यहाँ क्या देखे थे और आज आपकी उम्र में क्या देख रहे हो? अभी तो ये टेलिंग देख रहा हूँ, यहाँ तक तो आ गया सर ये। हाँ, जब आप छोटे थे तब क्या देखा था आपने? यहाँ छोटा था डैम था ये डैम था? हाँ, ज्यादा ये बड़ा नहीं था? ये नहीं था। तो यहाँ कितना गहरा है यूं। हाँ गहरा है। कितने पेड़ पौधे जंगल जमीन डूब चुकी है? ये बहुत डूब चुकी है सर ये। हैं? पूरा पहाड़ जो थे वो पहाड़ कहाँ कहाँ थे? ये तो एक तो यहाँ था वो डूब गया है, डूब गए। ये आधा आधा पहाड़ डूब गए हैं। तो दोस्तों यहाँ शिवाजी का कहना है कि ये पहाड़ आधा डूब गया है और कई पहाड़ अंदर चले गए हैं। हाँ, इस तरह से लेकिन यहाँ कंपनी आके मुंद के यहाँ के खनिज संपदा को पार कर रही है और यहाँ से ले जा रही है। बेरोजगार युवाओं को यहाँ नौकरी नहीं रखना, इसलिए इन लोगों का बहुत रोष है और सरकार इनके सुविधा करे, यहाँ आए विजिट करे, क्योंकि जो बड़ी कंपनी के लोग हैं वो अधिकारियों को उधर ही ले जाके विजिट करा देते हैं, लेकिन अंदरूनी जगह नहीं ले जाने की वजह से कहीं न कहीं वन विभाग भी यहाँ संदेह के घेरे में आ सकता है। क्यों? सही है ना? सही है जी। तो मैं फुलशंकर डामोर कानपुर जावर माई से, धन्यवाद। घर जा रहा हूँ, डेली कॉलेज अप डाउन करता था और ये हमारा रास्ता है डेली जाने का। और इस कीचड़ से डेली आते हैं और डेली जाते हैं। बारिश में हमारा ये से और क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले? यहीं के जस्ट नज़दीक आप जाए घर है। अच्छा, तो ये रास्ता इन लोगों ने इस तरह से कर दिया है। हाँ सर, तो बारिश ज़्यादा होती होगी तो आप तो जा भी नहीं पाते होंगे। नहीं सर, यहाँ पर बिल्कुल जगह बिल्कुल गंदा हो जाते हैं। कीचड़ में सब धुलते हुए जाना पड़ता है। क्या ध्यान दे रहे हो ट्रेनिंग टीम वाला? मेरे को पता नहीं है कि इतना खराब हो चुका है सारा इसको। गाड़ी बंद मत करो, चलो।
नहीं 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 नहीं, यहाँ से सुक्के में जाने दो ना, ऐसे क्यों